नमस्कार, आप देख रहे हैं खबर पंचायत और मैं हूं आपके साथ पूजा शर्मा। चलिए शुरू करते हैं गांव और ढाणियों की खबर। जोधपुर के शेरगढ़ में लुम्बासर गांव में पिछले 4 साल से सौर ऊर्जा बिजली घर बंद पड़ा हुआ है, जिससे परेशान ग्रामीणों ने बिजली घर के आगे प्रदर्शन किया है और बिजली घर को वापस चालू कराने की मांग की। चित्तौड़गढ़ के अकोला में मकर संक्रांति पर महिलाएं और पुरुषों ने मुख्य मार्ग और चौपाल पर पशुओं को पुण्यदान किया। वहीं कई धार्मिक मान्यताओं के अनुसार मंदिरों में पूजा अर्चना के साथ दिन भर दान दक्षिणा का दौर भी चला। इस दौरान घरों में तिलपट्टी, लड्डू और विभिन्न प्रकार की घुघरी और व्यंजन भी बनाए गए। चित्तौड़गढ़ के अकोला के राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय फलासिया में विश्व मानव केंद्र नवोनगर पंचकुला हरियाणा के तत्वाधान में विद्यालय में अध्ययनरत सभी 170 छात्र छात्राओं को निःशुल्क स्वेटर, कॉपियां और स्टेशनरी वितरित की गई। इस मौके पर मिशन के प्रचारक द्वारा मिशन की शिक्षा गतिविधियों के बारे में विस्तार पूर्वक जानकारियां भी दी गई और प्रधानाचार्य द्वारा विश्व मानव कहानी केंद्र नवोनगर और मिशन के संरक्षक परम संत बलजीत सिंह महाराज के प्रति हार्दिक धन्यवाद और कृतज्ञता ज्ञापित की गई। चित्तौड़गढ़ के अकोला स्थित JGM गुरुकुलम विद्यालय में भारतीय संस्कारों के साथ मकर संक्रांति का पर्व हर्षोल्लास के साथ मनाया गया, जहां विद्यालय के निदेशक शंकर जाट ने गौ माता को घास खिलाकर पूजा अर्चना की। पाली के मारवाड़ जंक्शन के राजस्व गांव भगवानपुरा में बिठोड़ा सरपंच के अथक प्रयासों के बाद आजादी के बाद पहली बार घर घर पानी पहुंचा है। सरपंच ने कहा कि पानी व्यक्ति की जरूरत होती है और हर घर को पानी मिलने से लोगों को सुविधाएं मिलेगी। जोधपुर के बालेसर में पंचायत समिति के राजस्व गांव सुवेरी सांसरण में अवैध खनन माफियाओं द्वारा गांव में बड़े बड़े गड्ढे खोदकर खनन किया जा रहा है। ग्रामीणों ने बताया कि गांव में 2-3 कंस्ट्रक्शन कंपनी सड़क निर्माण का कार्य कर रही हैं। ये फर्में अवैध रूप से सरकारी संपत्ति को नुकसान पहुंचाते हुए राजस्व को नुकसान पहुंचा रही हैं। इन अवैध खनन माफियाओं के खिलाफ लोगों ने सीएम सहित जिला कलेक्टर और उच्च अधिकारियों को शिकायतें भी की। जयपुर के चौमुखे गोविंदगढ़ के नेशनल हाईवे 52 पर स्थित शिवचारा डिपो पर मकर संक्रांति के उपलक्ष्य में भामाशाहों के द्वारा एक ट्रक और 2 पिकअप चारे का प्रबंध किया गया। इस अवसर पर विधायक रामलाल शर्मा और सरपंच गोपाल डेनवाल ने चारे से भरी गाड़ियों को हरी झंडी दिखाकर गौशाला के लिए रवाना किया। इस मौके पर विधायक रामलाल शर्मा ने बताया कि क्षेत्र में गायों की दुर्दशा सुधारने के लिए गौरक्षक दल के साथ हम सभी को आगे आना चाहिए। विधायक ने सरकार की ओर से 200 से अधिक गाय रखने वाले रजिस्टर्ड गौशाला को प्रति गाय 36 रुपए और छोटे बछड़ों के लिए 18 रुपए प्रति दिन अनुदान स्वीकृति के लिए मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे का आभार भी व्यक्त किया। झुंझुनू के सिंघाना में गाढ़ाखेड़ा में एक दिव्यांग और पीड़ित परिवार की परेशानी सुनकर महावीर इंटरनेशनल संस्था ने दिव्यांग की बेवा मां किरण देवी की सहायता की। संस्था अध्यक्ष ने बेवा को इलाज के लिए पूर्ण सहायता देने का आश्वासन दिया। सांसद ने पीड़ित देवाराम को एम्बुलेंस भेजकर चिड़ावा भर्ती करवाने और सरकारी खर्चे से पीड़ित का इलाज करवाने के लिए कहा। भीलवाड़ा गुलापुरा में श्री गांधी विद्यालय के संस्थापक मोहन सिंह डाबरिया की जयंती की पूर्व संध्या पर बीती रात विशाल कवि सम्मेलन का आयोजन किया गया। आयोजन की अध्यक्षता इसी विद्यालय में 1962 के मेरिट होल्डर ने की और वहीं कवि सम्मेलन में विभिन्न प्रांतों एवं शहरों से आए कवियों ने प्रस्तुतियां की। चित्तौड़गढ़ के उपाल सागर गांव में कालिका माता मंदिर पर भील समाज द्वारा एक बैठक आयोजित की गई। बैठक में सर्वप्रथम भील समाज के लोगों द्वारा विधायक जीनगर का आभार व्यक्त किया गया। समाज के लोगों ने बताया कि विधायक जीनगर के प्रयासों से ही उनके समाज का प्रधान बन गया। साथ ही बैठक में विधायक जीनगर ने अपने उद्बोधन में कहा कि आज भी समाज को अपनी बेटियों को पढ़ाने की आवश्यकता है। वहीं विधायक जीनगर ने कहा कि अब समय बोले और अनपढ़ रहने का नहीं है, इसलिए समाज को चाहिए कि वे अपने आने वाली पीढ़ी को शिक्षित करें। पाली के मारवाड़ जंक्शन में गादाना सरपंच नविता सोलंकी ने गादाना के सरकारी स्कूल का निरीक्षण किया। सोलंकी ने बताया कि विद्यालय में स्वच्छ भारत अभियान के तहत सफाई व्यवस्था सुचारू रूप से मिलेगी। उदयपुर के झाडोल में पूर्विया समाज द्वारा आयोजित किए गए रक्तदान शिविर में समाज के लोगों ने 51 यूनिट रक्तदान किया। शिविर में नेत्र रोग, अस्थि रोग और फिजियोथेरेपी आदि सेवाएं दी गई। समाज के सभी युवाओं सहित महिलाओं ने भी शिविर में भाग लिया। पाली के रानी के नाडोल सरपंच यशोदा वैष्णव ने शीतला माता मोहल्ले में चल रहे सीसी सड़क का निरीक्षण किया और मलोक तालाब पर चल रहे नरेगा कार्य में मजदूरों को कंबल भी वितरित किए। श्रीगंगानगर के बदमपुर में बिजबायला ग्राम पंचायत में पंडित दीनदयाल उपाध्याय जन कल्याणकारी शिविर का आयोजन किया गया। शिविर में खनन मंत्री सुरेंद्रपाल सिंह टीटी ने संबोधित करते हुए राजस्थान सरकार की उपलब्धियों को विस्तार पूर्वक जानकारी दी और सरकार द्वारा जन कल्याणकारी योजनाओं का लाभ उठाने को लेकर भी लोगों को कहा और पंचायत घर में पौधारोपण भी किया। अधिकारियों को दिशा निर्देश दिए कि ग्रामीणों की हर समस्या का निस्तारण प्राथमिकता से किया जाए। उदयपुर के झाडोल में CHC में नवनिर्मित सार्वजनिक धर्मशाला का उद्घाटन राजस्थान सरकार के गृह मंत्री श्री गुलाब चंद कटारिया ने रिबन काट कर किया।
साथ ही भाजपा मंडल के कार्यालय भवन का भूमि पूजन भी किया गया। कार्यक्रम में उदयपुर सांसद, जिला प्रमुख भाजपा देहात जिला अध्यक्ष सहित भाजपा के पदाधिकारी और कार्यकर्ता भी मौजूद रहे। उदयपुर के झाडोल के चंद्रवास स्थित प्रसिद्ध तीर्थ स्थल चंद्रेश्वर महादेव मंदिर में समाज सेवी स्वर्गवासी देवकिशन शर्मा की आदमकद मूर्ति का अनावरण राजस्थान सरकार के गृह मंत्री श्री गुलाबचंद कटारिया ने किया। साथ ही उदयपुर संसद ने मंदिर में भवन निर्माण के लिए 10 लाख रुपए देने की भी घोषणा की। अनावरण कार्यक्रम में हजारों की संख्या में श्रद्धालु मौजूद थे। उदयपुर के झाडोल उपखंड के खाखड़ निवासी विद्यार्थी मित्र भगवती लाल सेना की बीमारी के चलते मृत्यु हो गई। भाजपा सरकार द्वारा विद्यार्थी मित्रों को निकाले जाने के बाद से मृतक बीमारी से पीड़ित था। बीमारी के चलते मकान जेवरात सब बिक गए। मृतक की पत्नी, मां और एक पुत्री बेसहारा हो गए हैं। अब घर में कमाने वाला भी कोई नहीं बचा है। चित्तौड़गढ़ के राशमी के कस्बे सहित उपखंड क्षेत्र में मकर संक्रांति का पर्व हर्षोल्लास के साथ मनाया गया। कस्बे में मकर संक्रांति पर कौमी एकता का नजारा भी देखने को मिला। राशमी कस्बे में बजरंग दल और मेवाड़ नव निर्माण सेना द्वारा डीजे के साथ कस्बे के चारभुजा मंदिर से विशाल जुलूस निकाला गया। जुलूस मेवाड़ नव निर्माण सेना के प्रांतीय अध्यक्ष के नेतृत्व में निकाला गया। कस्बे में मुस्लिम महासभा के ब्लॉक अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, नगर अध्यक्ष सहित मुस्लिम समुदाय के कई लोगों ने गायों को गुड़ और चारा खिलाकर मकर संक्रांति पर्व मनाया। डूंगरपुर के सिमलवाड़ा में बादिया बडली में पंडित दीनदयाल उपाध्याय ग्रामीण कुटीर योजना के अंतर्गत बीपीएल परिवारों को निःशुल्क बिजली कनेक्शन देने और 1 साल पूर्व दिसंबर 2015 में पोल खड़े जरूर किए गए, मगर पोल पर केबल नहीं डाली। इसके 4 महीने बाद घरों में मीटर भी लगा दिए गए, मगर बिना कनेक्शन के बिजली घर से बिल आने से गरीब उपभोक्ता परेशान हो गए हैं। जहां 57 घरों में बिना कनेक्शन ही बिल आ गए हैं। बिजली बिल में स्थायी रूप से 200 रुपए के अलावा बिजली खपत का 90 से 105 रुपए मिलाकर प्रति उपभोक्ता को 290 से 305 रुपए का बिल थमाया गया है। डूंगरपुर के सिमलवाड़ा में मकर संक्रांति पर्व पर भामाशाह प्रबोधक रमेश चंद्र पाटीदार की ओर से स्कूल के सभी बच्चों को चरण पादुका वितरित की गई। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि एबीईओ मनोज पाटीदार अध्यक्षता नीरज डामोर ने की और बच्चों और अभिभावकों को मीठा भोजन भी कराया गया। डूंगरपुर के सिमलवाड़ा में डामर सड़क निर्माण कार्य की अवधि खत्म होने के 2 साल बाद बनी सड़क की 1 साल में पूरी तरह से टूट गई। भादर पंचायत क्षेत्र के रामनगर बोडामली मुख्य मार्ग से पहुंच सड़क भादर को प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना में डामर सड़क निर्माण के लिए 80 लाख रुपए की लागत से कार्य पूरा करने की अवधि तय की गई है। लेकिन कार्य अवधि में सड़क नहीं बनने पर विभाग ने ठेकेदार के खिलाफ कार्रवाई भी शुरू कर दी, जिस पर 2 साल बाद डामर सड़क बनी। सड़क निर्माण होने के 1 साल के भीतर ही सड़क जगह जगह से उखड़ गई है और अब पूरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गई है। इससे वाहन चालकों को परेशानियां हो रही है। सरपंच ने बताया कि सड़क निर्माण में घटिया सामग्री उपयोग में लेने से 1 साल में ही सड़क टूट गई है। इस सड़क को गारंटी अवधि में होने पर नवीनीकरण कराने की मांग की गई। चित्तौड़गढ़ के कपासन में ग्राम पंचायत करुकड़ा ओडीएफ होने पर पंचायत मुख्यालय पर बैंड बाजों के साथ गौरव यात्रा निकाली गई। और फिलहाल खबर पंचायत में रुकेंगे ब्रेक के लिए। आप देखते रहिए फर्स्ट इंडिया।